साधो बेहद ब्रह्म विचारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा। हरि साधो बेहद ब्रह्म विचारा, रहता आप सकल में साईं, रहता आप सकल में साईं, पर से हरिजन प्यारा। रहता आप सकल में साईं, पर से हरिजन प्यारा। साधु बेहद ब्रह्म विचारा, साधु बेहद ब्रह्म विचारा। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, चित मन बुध अहंकारा। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, चित मन बुद्धि अहंकारा। या में भ्रम सजीव कहावे, या में भ्रम सजीव कहावे, अगमय खंडी न्यारा। साधो बेहद ब्रह्म विचारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा। बेहद आप ताप नहीं तिरगुण, निर्गुण ब्रह्म अपारा। बेहद आप ताप नहीं तिरगुण, अगमय खंडी निर्गुण ब्रह्म अपारा। हिले चले छिलके छीजे नहीं, हिले चले छलके छीजे नहीं, सोई पुरुष एक सारा। साधो बेहद ब्रह्म विचारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा। वाका भेद कहन में नाही, सो कहनी के पारा। वाका भेद कहन में नाही, सो कहनी के पारा। सदाय करता कबहु न करता, सदाय करता कबहु न करता, ऐसा आत्म प्यारा। साधो बेहद ब्रह्म विचारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा। जिया राम गुरु सैन बताई, सो सो जी सब पारा। जिया राम गुरु सैन बताई, सो सो जी सब पारा। बना नाथ निश्चय कर जानो, बना नाथ निश्चय कर जानी, भागा भरमय धारा, भागा भरमय धारा। साधो बेहद ब्रह्म विचारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा। साधो बेहद ब्रह्म विचारा, साधो बेहद ब्रह्म विचारा। यही सत्य है, बेहद ब्रह्म विचारा, जिसका कोई हद नहीं, जो बेहद है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो असीमित है, जिसका कोई अंत नहीं, जो अनंत है, उस ब्रह्म की विचार करने की बातें करते हैं। जो बेहद है, अनंत है, शाश्वत है, चिरंतन, उस अनंत, उस बेहद ब्रह्म की विचार करने की बात कहते हैं।
और गुण बताते हैं कि रहता आप सकल में साईं, वह परमात्मा सब में विद्यमान है, कण कण में विराजमान है, सब में, हम में, तुम में, खरग कंब में, सब में व्यापत राम, सब में व्यापत साईं, कुछ भी नाम रखो तो सब में वही विद्यमान है। परस हरिजन प्यारा, और कोई परम भक्त ही इसको जान सकता है, कोई परम भक्त ही इसे परस कर सकता है, इसको छू सकता है, अर्थात वही हो सकता है या देख सकता है। वही बात, परस हरिजन प्यारा, हरिजन अर्थात उस सदगुरु का जो भक्त है, जो उसका प्यारा है, वही उसको देख पाता, अनुभव कर पाता। आगे कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, ये 5 महाविकार हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रिय। जैसे वाणी से शब्द होता है, स्पर्श हाथ से हम स्पर्श कहते हैं, आँख का विषय रूप है, जिह्वा का विषय रस है और नाक का विषय गंध है। तो इस प्रकार से रूप, रस, गंध, स्पर्श और मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, यही सबसे बड़े दुख के कारण, सबसे बड़ा दुख का कारण मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, साथ ही ये 5 विषय रस, जिसके कारण यह जीव बार बार इस विषयों में सना रहता है, इसी में लिपटे रहता है, इससे दूर नहीं जाना चाहता है। यही कारण है कि ये बार बार 84 लफ्ज़ में जन्मता और मरता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, चित्त, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जिसमें सबसे आखिरी और सबसे जबरदस्त पर्दा अहंकार का। या में भ्रमेशु जीव कहावत, देखिए आगे कह भी दिए कि या में भ्रमेशु जीव कहावत, यदि जो इसमें निवास करता है, जो इसमें रमन करता है, जो इसके भ्रम में, भ्रम जाल में पड़ जाता है, उसे जीव कहते हैं। माने वही आत्मा जब इस भ्रमजाल, इस विषय से आसक्त रहती है, इस विषय के रसों में ही लीन रहती है, तब उसे जीव कहते हैं। हाँ, अगम अखंडी न्यारा, लेकिन जो अगम है, जिसका कभी खंडन नहीं किया जा सकता, जो शाश्वत है, चिरंतन है, जो निर्गुण है, परम चैतन्य है, वो तो इन सबसे न्यारा है, अलग थलग, इसमें होते हुए भी अलग थलग, चौतरफा है, निराकार है, ज्योतिर्मय है, शक्ति स्वरूप। इस तरह की बात है, इसलिए वो न्यारा है। इससे बेहद आप ताप नहीं तिरगुण, जो वो अनंत है, बेहद है, वो स्वयं है, वहाँ न कोई ताप है, न ये त्रिगुण है, तीनों गुण भी वहाँ नहीं है, त्रिगुण से परे है। तीनों गुण मतलब ब्रह्मा विष्णु में ये भी नहीं, उनसे परे। ब्रह्मा विष्णु में से इसलिए किया जाता है कि सतरज तम, तम मतलब अहंकार होता है, तामसी वृत्ति, शंकर जो तामसी वृत्ति वाले हैं, जिन्हें की सृष्टि का विनाश करने और गलत को दंडित कर उसे सही मार्ग पर लाने के लिए दिया गया है काम। और रज का मतलब होता है कि इस संसार के चीज़ों में मतलब नेक ईमानदारी से जीना, खाना, कमाना, रहना, ये रजोगुणी वृत्ति है। हालांकि झूठ, छल, पाप नहीं करता, संसार में नेक ईमानदारी से कमाता खाता है, रजोगुणी वृत्ति है। तमोगुणी का मतलब हुआ रजोगुणी से विष्णु, लेकिन इस संसार में अर्थ तमोगुणी का है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ये तमोगुणी वृत्ति है। नेक ईमानदारी से कमाना खाना, दूसरों का भी जहाँ तक को भला करना, ये रजोगुणी वृत्ति है। और एक सतोगुणी वृत्ति। अब इधर से सतोगुणी का क्या मतलब है? केवल सत में ही अवस्थित रहना, यानी तमस को रजस से मार दो और रजस को सत से मारो, फिर सत को भी छोड़ दो। ये स्थिति है। यानी तमोगुणी वृत्तियों को रजोगुणी वृत्तियों से संभाल लो, रजोगुणी वृत्तियों को सतगुणी वृत्ति से संभालो, आगे बढ़ो, और बाद में सतोगुण को भी छोड़ दो। तब सत्य को भी छोड़ दो तो कहाँ जाओगे? परम सत्य, उस परम सत्य में चले जाओगे, अर्थात वही बेहद में चले जाओगे। बेहद में चले गए, सत्य में हो तो अभी तो अर्थ में ही हुआ ना, दूध हुआ। अब बेहद में चले जाओ, परम सत्य में चले जाओ, बस कुल खत्म। एक बचा खाली, ये स्थिति। हिले चले छिलके नहीं छीजे, कुछ इसमें हिला डुली नहीं है, छिलके वो नहीं करेगा, एकदम शांत है, स्थायी है, हिलता डुलता नहीं, एकदम शांत। यही तो अवस्था है। हिले चले छिलके छीजे नहीं, सोई पुरुष एक सारा, वही पुरुष एकमात्र सार इस पूरे अनंत ब्रह्मांड और हमारे जीवन का भी सार यही है, अकेला हो जाना, अर्थात एकदम शांत अवस्था में चले। समुद्र की सतह पर भी तरंग रहती है, लेकिन गहराई में जाओ तो पानी एकदम शांत अवस्था, वहाँ हलचल नहीं रहती है। जब अंतरतम गहराई में हम जाएंगे तो पानी शांत अवस्था में रहता है, वहाँ कोई हलचल नहीं। और जब ऊपर रहता है, ऊपर सरफेस में तमाम हलचल हुआ करती है, लहरें, तरंगे, क्या क्या नावें, जहाजें, क्या हलचल है ना। हालांकि समुद्र का ही है वो चीज़, लेकिन हलचल है ऊपर। और ये जो शांत अवस्था है, एकदम अंतरतम गहराई में चल जाओ, आत्मा में पहुंचने के बाद अभी हलचल है ना, अभी हलचल है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। इसीलिए एकदम निर्वाण में पहुंच जाना, अर्थात बिल्कुल शांत अवस्था, बिल्कुल शांत अवस्था पहुंच, ये स्थिति है। ये बात को ये बता रहा है, यही सार भी है। आगे कहे ना कि सोई पुरुष एक सार, वही पुरुष एक सार है, जो परम पुरुष है, जो वह परम सत्ता है, जो बिल्कुल शांत और सर्वत्र विद्यमान भी, एक रस है, अपरिवर्तनशील। वाह को भेद कहन में नहीं दिखा, बंद में कहते का कहबा, ओकर भेदो कहले में अबे न कर। अब कहाई कहाँ से? एक ठे मात्र थोड़ा हल्का फुल्का इशारा कर दिया जाए, संतजन उसका इशारा हल्का फुल्का कर देते हैं। तो वाह का भेद कहन में नहीं, सो कहनी के पारा, वो तो कहने से परे है। यह तो वाचो निवर्तन्ते वाली बात, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, न तत्र चक्षुर गच्छति न वा गच्छति न मन। तब अब कैसे कह बात? यही से के कहल गल कि वो कहन सुनन से न्याय। सदा अकर्ता कबहू न करता, इस स्थिति में पहुंचने के बाद वो सदा अकर्ता रहता है, कबहू कर्ता बन के नहीं करता, अकर्ता ही बन के वो रहता है, लेकिन करता सभी है ना। अर्थात वो तो अकर्ता ही रहता है, लेकिन हमारे आपके अंदर बैठकर जो कार्य करता है, तो आखिर वही न कर रहा है कि आप कर रहे हैं, वही तो है। हमारे अंदर भी तो वही बैठा है, तो हम यदि कुछ कर रहे हैं तो वही करवा रहा है, वही कर रहा है। इस प्रकार वो अकर्ता भी बना है और कार्य भी कर रहा है। अजीब सी बात है ना। कार्य भी कर रहा है
और कुछ भी नहीं कर रहा है। यही तो भाव है, अकर्ता में कर्ता और कर्ता में अकर्ता। ये स्थिति जब आ जाए तो सही। सदा अकर्ता कभू न करता, ऐसा आत्म प्यारा यह मेरा प्रिय, अर्थात वह परमात्मा सद्गुरु ऐसा है कि सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता और कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करता है। ये दोनों स्थिति इसमें अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है। अर्थात वह निराकार रूप से, निर्गुण रूप से, शाश्वत रूप से सबसे अलग थलग है, इसलिए वह करता नहीं है, अकर्ता है। लेकिन वही जब कण कण में विराजमान हो करके कोई भी कार्य करता है किसी शरीर के माध्यम से, तो आखिर वही न कर रहा है। यदि शरीर से वो निकल जाए तो जरा शरीर की हिम्मत है कुछ करके दिखा दे, करेगी? ये हाथ उठाएगा, कुछ माड़ी बोलेगी, आँख देखेगी? नहीं देखेगी। इसलिए जाहिर होता है कि वही करता है, साथ साथ अकर्ता भी है। ये बात सत्य है। तो जिया राम गुरु सैन बताई, सो सो जी सब पारा। इस प्रकार से सद्गुरु के बताए मार्ग से चलकर ही यह समस्त ये जो लोग हैं या जो भी चाहे इस अकर्ता की स्थिति में जा सकता है, यानी अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, पहचान सकता है। जैसा कि भोलानाथ निश्चय कर जानी, भोलानाथ ने निश्चय कर लिया कि हम जानेंगे जरूर, चाहे मौत क्यों न हो जाए इस रास्ते में। यानी दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा आदि हो जाए और गुरु में पूर्ण आस्था और विश्वास हो तो जरूर जाना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो भोलानाथ निश्चय कर जानी, भागा भ्रम अंधारा। जब जान लिया तो जो भ्रम का अंधकार था वो गायब हो गया। ज्ञान का सूर्य उदित होते ही ये भ्रम, अंधकार और विषय का जो अंधकार छाया है समाज में, सब गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरों के लिए रहेगा, लेकिन जिसकी आँख खुल गई, जिसको ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया, उसके लिए गायब हो गया। ये स्थिति है संसार में। तो संसार इसी से बनाया ही गया है, नहीं तो इसे संसार क्यों कहते? फिर वो दिव्य क्यों नहीं संसार रहता? वही संसार रहता दिव्य वाला, जहाँ कौन मतलब ना। लेकिन संसार को इसीलिए ऐसा बनाया गया है कि ये इसमें रहते हैं। लेकिन यही विषय हमें चेतावनी करने के लिए भी दोनों चीज़ों का होना आवश्यक है। इसी से जब हम ठोकर खाते हैं, कोई परेशानी सहते हैं, तब मन करता है कि कोई ऐसी जगह चला जाए जहाँ शांति प्राप्त हो। यदि दिन नहीं रहेगा तो रात की कीमत क्या है, या रात नहीं रहेगा तो दिन का क्या कीमत हो सकता है। इस प्रकार यह ज्ञान है तो ज्ञान की कदर हो रही है। यदि केवल ज्ञान ही ज्ञान हो जाता क्या मतलब, फिर तो सब ज्ञानी हो जाएगी, कोनो मतलब ना रही। लेकिन ज्ञान है, अज्ञान है तब ज्ञान का अर्थ है, अंधकार है तो प्रकाश का अर्थ। इस प्रकार इस संसार में द्वैत रहेगा, लेकिन इसी द्वैत में से ही होकर हमें उस द्वैताद्वैत में जाना है। उस अद्वैत और अद्वैत के परे है द्वैताद्वैत में जाना है। ये द्वैत है संसार। हम जब शून्य हो जाते हैं तो अद्वैत की स्थिति में हो जाते हैं, माने एक हो गया। फिर जब हम महाशून्य को प्राप्त होते हैं तो द्वैताद्वैत है, अद्वैत भी है, द्वैत भी है और दोनों नहीं है। ये स्थिति आ जाती है। अर्थात संसार भी है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है और दोनों भी नहीं है। ये स्थिति आई वही, यानी साकार भी है, निराकार भी है और साकार निराकार दोनों से परे की स्थिति, वही दोनों है और दोनों नहीं। अर्थात जल है, अर्थात बर्फ है और जल है, और फिर एक तीसरी स्थिति आ जाती है वाष्प की, गैस की, वाष्प की। अब वाष्प में दोनों है और दोनों नहीं भी। वाष्प से पिघल द्रवीभूत होकर जल बनेगा और जल से घनीभूत होकर बर्फ बनेगा। लेकिन गैस भी है तभी कहाँ है, ये दोनों ना। अब खाली गैस रूप में हो तो गैस ना है, वो रूप में है, लेकिन वही से ये दोनों बने। अर्थात इहो हो, इहो हो,
ओहू में H2O है, यहू में H2O है, यहू में H2O है ना। बस